ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक विद्यालय में शिक्षक ने कहा, आप निबंध लिख के लाओ। सब विद्यार्थी अपने मनपसंद नेता, अभिनेता, महान व्यक्ति इनके बारे में निबंध लिखा, उनकी प्रशंसा की, उनके गुणों का वर्णन किया। एक लड़की ने निबंध लिखा और जब टीचर ने पढ़ा तो उनकी आंखें भीगी हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये निबंध कुछ इस तरह था। आज से 10 दिन पहले विश्व की एक महान व्यक्ति चली गई। वे बहुत महान थे, बहुत बलवान थे, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत सारे सद्गुण उनके अंदर थे। वे बहुत प्यारे थे, बहुत प्यार करते थे, उनके जैसा कोई भी नहीं हुआ। और अचानक वे संसार को छोड़ के चले गए। उनके बगैर ये संसार, ये दुनिया खाली खाली लगती है। उनके बगैर लोग निराधार हो गए। ऐसा व्यक्ति न कभी मैंने देखा है, न कभी मैं देखूंगी। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था। इनसे बलवान कोई हुआ ही नहीं। इतने सज्जन, इतने प्यारे, इतने दिलेर, ऐसा व्यक्ति आज तक देखा नहीं। और उसने बहुत सारा वर्णन करने के बाद अंत में लिखा, वे मेरे पिताजी थे। यानी देखो, एक बेटी को अपने पिता कैसे लगते हैं। सर्वगुण संपन्न, पिता जैसा कोई नहीं। चाहे वो ज्ञान हो, विद्या हो, बल हो, सद्गुण हो, पिता जैसा कोई नहीं। पुत्री अपने पिता को सब कुछ समझती है। और निबंध पढ़ते पढ़ते टीचर की आंख में आंसू आ गए। कितनी अलग अनुभूतियां, कितना अलग फीलिंग इस निबंध के माध्यम से मिलता है। बेटी के लिए अपना पिता सब कुछ है। और आप लोगों ने देखा होगा, जब बेटी छोटी होती है और पिता और पुत्री के संबंध, रिलेशन अलग होते हैं। पिता घर में आता है थका मांदा, बेटी जाएगी दरवाजे पे, बोलेगी, गले लगेगी, बोलेगी मुझे उठा लो। पिता कितना भी थका हो बेटी को उठाएगा और आराम पाएगा। बेटी अपना सर रखेगी, पिता से लाड प्यार करेगी, फिर उतर जाएगी। लेकिन ये छोटी सी घटना, पिता और पुत्री का मिलन, ये कितना कुछ ले और दे जाता है।
इसका अंदाज हम लोग नहीं लगा सकते, वो पिता जाने और बेटी जाने। ये रिश्ते कुछ ऐसे हैं। वो लड़की जो छोटी होती है उसको कोई समस्या आए तो वो ये मान के चलती है ये समस्या मेरे पिताजी छुड़वा देंगे। क्यों? उसकी नज़र में, उसकी सोच में उसके पिता सबसे ज़्यादा बलवान और समझदार है, सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली है। और उसको ये भी लगता कि मेरे पिताजी के पास सब कुछ है, मुझे जो कुछ चाहिए, खिलौने चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, मेरे पिताजी से मैं कहूँगी तो वे ला के देंगे, क्योंकि पिताजी के पास सब कुछ है। उसको कभी लगता नहीं कि मेरे पिताजी गरीब हैं, उसको कभी नहीं लगता कि मेरे पिताजी कमज़ोर हैं, उसको कभी नहीं लगता कि मेरे पिताजी निष्ठुर है। उनके लिए सब कुछ है। वो ये उम्र में भगवान को जानती या नहीं जानती पता नहीं, लेकिन अपने पिता को जानती है और पिता के भरोसे पर वो अपना जीवन व्यतीत करती है। वह लड़की जब बड़ी बन जाती है तो वो पिता के ऊपर अपनी दादागिरी भी करती है। पापा तुम लेट आते हो, टाइम पे आ जाओ। पापा तुम ये खाना मत खाओ। पापा ये दवा पी लो, अब गोली खाने का समय हो गया, गोली खा लो। पापा इस रंग के वस्त्र तुम मत पहनो। पापा तुम पे ये कपड़ा, ये वस्त्र जचता है, यही पहनो। पापा बाहर जाते हो तो जूते ऐसे पहनो। पापा घर में शाम को ऐसा खाना खाओ। पापा आप गुस्से से बात मत करो। पापा आप चिल्लाओ मत। पापा मुझे खेलने के लिए लेके जाओ। पापा जल्दी सो जाओ या मेरे साथ रात को जागो। दादागिरी कर सकती है और पिता को कुछ लगता भी नहीं। और मज़ा देखो, जो बेटी को अच्छा लगता है वो भोजन पापा को भी अच्छा लगने लगता है, और पापा को जो भोजन अच्छा लगता है वो बेटी को अच्छा लगने लगता है। और फिर शादी हो जाती है तो पहले के ज़माने में तो घर छोटे होते थे, शादी होती थी तो लड़की के हाथ में गंध लगा के वो दीवार के ऊपर उसके हाथ का थप्पा लगता था और कहती थी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब ये घर भी मेरा नहीं, ये सजा धजा संन्यास। लेकिन दूर रहकर भी पुत्री अपने पिता के बारे में इतना सोचती है उतना कोई नहीं सोचता। हर घड़ी हर पल वो अपने पिता के बारे में सोचती है। ये रिश्ते ही कुछ अलग है। इसके बारे में हम कितने शब्द बोले वो कम पड़ जाते हैं। एक बार एक पुत्री एक इंसान से कहती है कि अगर आपको मेरे पिताजी को मिलना है तो पिताजी इस शहर में इतने बजे जाने वाले हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो तो आपको मिल जाएंगे। तो आदमी पूछता है कि मैं तुम्हारे पिताजी को कैसे पहचान लूँगा। वो लड़की कहती है आप इस समय जाना, इस समय वहाँ पहुँचेंगे और उस समय रोड पे जो सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी दिखाई दे वो मेरे पिताजी रहेंगे। देखो नज़रिया बेटी का, सबसे हैंडसम जो पुरुष दिखाई देगा वो मेरे पिताजी रहेंगे। पिता के बारे में कैसी उदात्त और दिव्य भावना। ये पुत्री, ये बेटी ही ऐसा सोच सकती है। और ये अनुभूति और ये जो अनुभव है ये सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ है। और जब जब पिता ये सोचता है दुनिया के बहुत सारे अपमान, बहुत सारे दुख सहन करता हुआ पिता जब अपनी बेटी की ऐसी बातें सोचता है, याद करता है तो सारे गम भूल जाता है। मेरी बेटी ने कहा सबसे ज़्यादा हैंडसम, और सिर्फ हैंडसम नहीं, पुत्री के लिए जैसे मैंने आगे कहा सबसे ज़्यादा बलवान, मजबूत, शक्तिशाली, गुणवान, धनवान पिता ही होता है।
ये रिश्ते अनोखे हैं। हालांकि कभी कभी हम लोगों ने लड़कियों पे अन्याय किया है, जब पुराने जमाने के लोग थे। और अगर आप पुरानी अब नारियों को, महिलाओं को मिलेंगे तो कहते हैं, हम गांव में रहते थे, छोटे थे, तो हमारे दादा दादी, फूफा फूफी दूध और पेड़े भाई को खिलाते थे। हमको तो कुछ भी चाय पानी पिलाते थे या थोड़ा सा दूध देते थे, और ये कहते थे ये तो अपना बेटा है, बड़ा हो जाएगा, अपने काम आएगा, हमको पालेगा। बेटी को क्या खिलाना, बेटी तो बेचारी कल चली जाएगी। बेटी को खाना बनाने आ गया, बहुत हो गया। और बेटी के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। और इसलिए वो बेटियां जो बड़ी होती है, उनको कभी कभी नफरत होती है बड़ों से। जब खानदान की बात करोगे, परंपरा की बात करोगे, परिवार की बात करोगे, तो बोलते रहने दो, मालूम है आप लोग कैसे थे। हालांकि अब समय बदल गया है। अब लड़की और लड़के में हमारे माननीय जो प्राइम मिनिस्टर है और हमारे जो गुरुदेव ने नारी जागरण की जो बात की, और उसमें वंदनीय माता जी ने जो नारी जागरण के जो कदम आगे उठाए, उसमें गायत्री परिवार ही नहीं, पूरे विश्व में एक माहौल बनते जा रहा है। बेटी और बेटे एक समान है, जिससे नर और नारी एक समान। ये जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अच्छी तरह समझा, उन्होंने अपने जीवन में, अपने घर में तो इसके बारे में सही मार्ग अपनाया, लेकिन उन्होंने जिन जिन से उनने बातचीत की और जिन्होंने समझा हमारा कर्तव्य है हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, तो ये वो जो पुत्री, ये अपनी बेटी, उसके साथ कैसा व्यवहार करना और इनके अंदर कितनी दिव्यता है। इसलिए तो कहते हैं, तो कन्या का ब्राह्मण पंडित विद्वान से ज़्यादा पवित्र हम कहते हैं कन्या है। कन्या पूजन का हमारे यहाँ परंपरा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पवित्र है और उससे ज़्यादा प्यार कोई कर भी नहीं सकता। पुत्र और पुत्री एक समान है, इसके बावजूद अगर आप अनुभव करेंगे, आप देखेंगे तो पुत्री बेटियां ज़्यादा भावनाशील, संवेदनशील है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में ये लिखा है, लड़कियां, बेटियां ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी लड़की 10-11 साल की उम्र, वह नीचे ग्राउंड पर कुछ खेल खेलने के लिए जाती है, और वो खेल सिखाने के लिए वहाँ के कुछ सर लोग आते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे। वो अपने दादा से कहती है 7:30 to 8:30 मैं वहाँ पे रहूँगी, हमारे सर प्रैक्टिस करवाएंगे, 8:30 बजे मैं घर पे आ जाऊँगी। और वो गई। अब क्या हो गया, उसके दादा घर पे बैठे हैं, बेटी खेलने गई है, अभी घर पे आएगी। दादा दादी, दादी बाहर गई है, बेटा बेटी बहू बाहर गए हैं, तो वो अकेले हैं। इतने में फिर बेल बजता है। दादा सोचते हैं कौन आया, दरवाज़ा खोलते हैं तो उसकी पोती खड़ी है। तो क्यों जल्दी आ गई? दादा मैं ये कहने आई हूँ कि हमारे सर अभी तक नहीं आए। तो सर आएंगे तो मैंने सुना है सर 8 बजे आएंगे, अगर सर 8 बजे आएंगे तो मैं 9 बजे आऊँगी। तो मैं आपको बोलने के लिए इतनी दूर से आई कि मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं 8:30 बजे नहीं 9 बजे आऊँगी, आप चिंता मत करना, यू डोंट वरी। मैं अब सोचा मैं नहीं बताऊँगी, आप वेट करेंगे, आपको मेरी चिंता होगी, फिक्र होगी, आपको अच्छा लगेगा नहीं।
आपका उम्र हो गया, आपका हेल्थ पे असर पड़ेगा, तो दादा मैं तुमको कहने के लिए आई हूँ। तो देखो, एक 10-11 साल की लड़की इतनी दूर से ये कहने आती है कि मैं आधा घंटा लेट आऊँगी क्योंकि सर नहीं आए हैं। ये जानकारी देने के बाद उसको अपने दादा की कितनी चिंता है। दादा चिंता करेंगे, वो उससे ज़्यादा चिंता दादा की ये बेटी कर रही है, पोती कर रही है। और इतनी दूर से आकर वो दादा को बता के जाती है कि आप फिक्र चिंता मत करना, मैं इतने बजे आऊँगी। और ये संवेदना, ये सोच, ये समझदारी बेटियों में होती है। पुत्रों से पुत्री ज़्यादा भावनाशील, संवेदनशील है। परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण की बात करने के बाद गायत्री परिवार में प्रारंभ हुआ और नारियों का उत्थान हुआ। जैसे मैंने आपसे पहली बार कहा, जब मैं परम पूज्य गुरुदेव से पहली बार मिला था तो गुरुदेव ने ये नहीं पूछा कि कितना जप करता है, कितनी मालाएं करता है, क्या खाता पीता है। उसने मुझे ये दिया कि तुम घर का काम करो और जो समय मिलता है, जो तुम्हारी पत्नी जो काम करती है, तुम आधा घंटा करो और पत्नी को तुम अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दो, ताकि उसका ज्ञान बढ़े, उसका जीवन बढ़े और वह सकारात्मक और सृजनात्मक कार्य कर सके, उसका जीवन बहुत आगे बढ़े। देखो, एक महान गायत्री उपासक विश्वामित्र के बाद शायद और किसी ने इतनी गायत्री उपासना साधना नहीं की होगी। वो गुरु अपने शिष्य से मिलके क्या कहता है, अपनी पत्नी को समय दो, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अच्छे काम करने के लिए समय दो और तुम उसका काम ले लो। ये नारी जागरण सिर्फ प्रवचनों से, लेखों से नहीं होता है। फिर वंदनीय माता जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो स्नेह और दुलार दिया, ये तो वही जिनको स्नेह मिला वो जान सकते, इतना नहीं, स्नेह मिलना भी नहीं, स्नेह लेने भी आना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस या गुरुदेव, उन्होंने बहुत लोगों को बहुत दिया, लेकिन लेने वाले कितने? उनके पास रहने वाले भी उन पे श्रद्धा नहीं रखते, समझने की कोशिश नहीं करे, तो क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा। लेकिन जो बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को समझते हैं, उनकी भाव संवेदना समझते हैं, वो अपनी बेटियों के प्रति, बहनों और पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति उनका व्यवहार क्या होगा, या अपने साथ जो काम करने वाली बहनें हैं उनके साथ उनका व्यवहार, सोच और उनका चरित्र ये कैसा होगा, सिर्फ वही समझ सकते हैं जो माताजी और गुरुदेव को समझ सकते हैं। वे क्या कह रहे हैं, ये शब्दों के साथ साथ उनकी भाव संवेदनाओं को पकड़ने को भी आना चाहिए। और इसलिए ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, ये एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ने के लिए या कहने के लिए नहीं, ये जीवन में बनी हुई घटनाएं हैं। जब मैं शिक्षक था तभी मैंने ये पेपर पढ़ा, और ये सारी मेरे पिताजी, सबसे हैंडसम जो दिखे व्यक्ति वो मेरे पिताजी है। ये लड़की की, बेटी की, पुत्री की भाव संवेदना, और एक छोटी उसकी पोती। दादा को चिंता नहीं होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ कहने के लिए इतना दूर गई, वापस कह के वापस जाना, ये कुछ कहानियां नहीं है, ये संवेदना प्रकट करती हुई बेटियां हैं। इसलिए कन्या पूजन करते समय भी
किसी विद्वान का पूजन करने से पहले कन्या पूजन की जो बात होती है हमारे पूर्वजों ने किया, और हम लोग कन्या कौशल का जो कार्यक्रम भी करते हैं, इसी में ये सारी बातें संवेदना और ज्ञान के द्वारा समझाई जाती है। और बच्चों को ये संस्कार मिलने चाहिए। माता पिता को भी ज्ञान होना चाहिए अपने बेटियों के साथ कैसा रहे। और पुराने लोग हैं, दादा दादियाँ या उनसे पुराने, जो भेद करते थे बेटी और बेटों में, अब वो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। लड़के तो चली जाएगी कुछ सालों के बाद, तो लड़कों से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अच्छा खाना उनको दिया तो भी एक बार चलेगा, नहीं तो दोनों को इक्वल तो रखना ही है। नए कपड़े आए तो बच्चे को लड़के के लेकर, तो लड़की को क्या ज़रूरत है, लड़की को क्या पढ़ाने की जरूरत। पहले लोग पढ़ाने नहीं पाते, घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, पढ़ के क्या करेगी, उसको तो खाना बनाना है, पति की और सास ससुर की सेवा करनी है, उसको क्या ज़रूरत है। ये सोच थी एक ज़माने में। लेकिन बहुत सारे महान पुरुष आए और गायत्री परिवार की संख्या लाखों में है। जब गायत्री परिवार में ये विचार फैला, नर नारी एक समान बना के बेटी और बेटे का जो भेद निकल गया, और बेटियों ने वो कार्य भी करके दिखाया जो बेटों ने नहीं किया। तो ये चीज़ें हमको हमेशा याद रखनी चाहिए और हमको हमारे जीवन में उसको उतारना चाहिए। वो हम लोग नहीं करेंगे तो मिथ्या होगी। मैंने आपको इससे पहले, जब हम लोग माता पिता बेटियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, हम लोगों ने एक बार बात की है कि एक लड़की करीबन 9th स्टैंडर्ड की लड़की थी, वो एक दिन क्लास में से भाग जाती है, और भाग जाने के बाद पुलिस कंप्लेंट ढूंढना, ये वो 4-5 दिन ऐसे निकल जाते हैं। और जब पुलिस के द्वारा मालूम पड़ता है कि ये लड़की फलाने फलाने जगह पे फलाने फलाने व्यक्ति के साथ है, जब उनको पकड़ा तो लोगों को आश्चर्य हुआ। लड़का एकदम गरीब था, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ख़राब थी, उसके बाल ऐसे वैसे बढ़े हुए थे, चेहरे पे कुछ ये नहीं था, न व्यक्तित्व था, न वो सुंदर था। और ये जो लड़की थी बहुत धनवान थी, बहुत सुंदर थी, पढ़ने में होशियार थी, कैसे भागी इसके साथ। और जब इसके बारे में पता चला तब पता चला, लड़की ने कहा मेरे माता और पिता दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन ये हमेशा झगड़ते रहते हैं। मैंने कई बार अपनी समस्या, अपनी बातें कहने की कोशिश की, कभी मम्मी से कभी पापा से, उन्होंने कह दिया ये क्या बात है, ये प्रॉब्लम है, अभी नहीं, बाद में, अभी टाइम नहीं है। बहुत बार किया, हमेशा ऐसा हुआ। और मुझे ये लड़का अचानक मिल गया, मैं सारी बातें कहती वो सुनता, मेरी सारी समस्याएं सुनता, सहानुभूति दिखाता, जितना मैं बोलती वो पूरा सुन लेता। और मुझे अचानक लगा मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर, पढ़े लिखे, पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं, और ये हमेशा झगड़ते रहते हैं, कभी कभी अलग रहते हैं। कभी पिताजी इधर रहेंगे, पिताजी दूसरे गांव में चले कि उधर पैसा था तो कमरे ले लेते थे, होटल ले लेते थे, ठहरते थे। मैं अकेली रहती, कभी मुझे सुख मिलता, कभी दुख मिलता, कभी कुछ बातें कहनी है, कभी रोना है, माँ को कहना है। लेकिन ये लोग बिजी है पैसे कमाने में और झगड़ा करने में, मैं क्या करूं। और फिर मैं घर छोड़ के भागी। मुझे लगा पढ़ाई का मतलब नहीं, पैसे का मतलब नहीं, नाम कीर्ति का मतलब नहीं, ये सब बेकार है।
कोई सुनने वाला हो, कोई आंसू पोंछने वाला हो, जिनके कंधे पे रो सके ऐसा कोई मित्र हो, वो बहुत काम का है। और मैंने छोड़ा, मुझे नहीं मालूम अब भी मैं सही किया गलत किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और ये बात बिल्कुल सही है, जहाँ माँ बाप ऐसा करेंगे तो पुत्रियाँ कहाँ, ये तो अच्छा लड़का था, सज्जन था, लेकिन गलत लड़के भी ऐसे लड़कियों को ढूंढते हैं और अपना लाभ ले लेते हैं। इसलिए माता पिता का ड्यूटी है अपनी बेटी को सुने, बेटी की कौन सी कंपनी है, कैसे दोस्त है वो भी देखे, बच्ची को बेटी को अनुशासन में रखे, लेकिन इतना अनुशासन नहीं कि जब लड़की कुछ प्रॉब्लम हो या लड़की कुछ गलत कर बैठे तो माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊं ये सोच के कोई गलत कदम उठा ले, आत्महत्या कर ले, उतना डर अपने माता पिता के प्रति नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, अनुशासन का घर में पालन करवाओ, लेकिन इतना फ्रीडम दो अगर कुछ गलत भी किया तो अपने माता पिता को कह सके कि मुझसे ये गलती हो गई, अभी क्या करें, न कि अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं, क्योंकि आपने उसको इतना अनुशासन में बांध के रखा है, इतना डरा के रखा है, इतना सारा क्रोध किया है कि वो मुंह दिखा ना पाए और गलत कदम उठा ले। इसलिए प्रेम और समझना, बेटी ये अत्यंत प्यारी और पवित्र है। कल घर छोड़ के चाहे शादी हो जाएगी, कितना दिन तुम्हारे साथ, और लड़कियां तो जल्दी बड़ी हो जाती हैं, चली जाएगी, वो तो दूर रह के भी प्यार करेगी। आप कितना साल जियोगे, आपकी उम्र कितनी होगी आपको पता नहीं। जो पल मिले, जो क्षण मिले, उसका उपयोग करो अपनी बेटी से भरपूर। इसका मतलब ऐसा नहीं बेटों को नहीं करना है, लेकिन ये सारी संवेदनाएं, भावनाएं सोच के आपको व्यवहार कैसा करना ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इसलिए मैं तो आप सबसे कहूँगा, प्रज्ञा पुराण जो है उसमें एक परिवार के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है, आप एक बार पढ़ लो और व्यवहार करो। आपको पत्नी पत्नी कैसे रहना है आपको पता चलेगा। अगर आप ही आपस में नहीं लड़ेंगे तो बच्चों को सबसे ज़्यादा सलामती मिलेगी कि मैं सलामत हूँ, मैं ऐसे हाथों में हूँ जहाँ पे मैं पूरी की पूरी आज़ादी और प्यार महसूस करती हूँ, ये अनुभव हो जाएगा। इसलिए आप वो पढ़ें, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ योग, ऐसी छोटी छोटी किताबें हैं, आप ज़रूर पढ़ें। और जो गुरुदेव को मानते हैं उनको, क्योंकि आपका जीवन तो बदल जाएगा आने वाले, क्योंकि लड़कियों का जीवन कहेंगे तो उसके तो दो खानदान, दो परिवार संभालने हैं, संस्कारित करने हैं। अगर वो सुखी रहेगी तो दूसरों को सुख, वो ज्ञानी रहेगी तो दूसरों को ज्ञान, अगर वो संवेदनशील रहेगी तो दूसरे के प्रति संवेदना दिखा पाएगी। आज के लिए बस इतना।